सो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे दरगान और सुपर ग्रुप। और आज हम इसकी एपिसोड 4 को कवर करने वाले हैं। और जिस किसी ने भी इसकी बाकी एपिसोड्स नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम उधर से जाके देख लेना। और अगर हम इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि संजिन और हान दोनों शराब पी के टल्ले हुए थे कि पीछे से हान कहता है कि मैं उस बास्टर्ड से बदला लेकर रहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ से संदीप की पहले ही पड़ी हुई थी, कहता है कि तेरा दिमाग तो ठीक है, उस अकेले बंदे ने पहले ही हम दोनों की गैंग को हरा दिया है, तो फिर तू वैंग से कैसे बदला लेगा। हैन कहता है कि मेरे पास एक हल है, अगर हम दोनों मिलकर मिस्टर लू के पास जाएं और उनको पागल बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम इजीली वैट को मार सकते हैं। वैसे मैं यार आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि आज वैंग शैन के साथ डेट पे जाने वाला है। वैसे तुम जितने भी सिंगल लोन इस वीडियो को देख रहे हो थोड़ी देर के लिए खुश हो सकते हो क्योंकि कुछ भी कोई पाबंदी नहीं है। शैन वैंग के साथ वॉक करी होती है और वैंग से कहती है कि तुम बहुत अजीब हो गए हो और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। वैंग कहता है कि मैं नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें कोई हैरेस ना करे, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैं तुम्हारी पूरी लेने की कोशिश करता हूँ वैसे ही सिस्टम भी वैन की पूरी लेता है। कहता है कि मास्टर आपको झूठ बोलने तो आता ही नहीं, बट फिगर नॉट, मैं आपको इसकी भी ट्रेनिंग दूंगा। बट ऑन द अदर साइड संजन हान से कहता है कि तेरा दिमाग तो ठीक है, अब मुझे ये नहीं बोली कि तू मिस्टर लू से भीख मांगेगा। हैन कहता है कि नहीं यार, मैंने सुना है कि मिस्टर लू किसी शीगो क्विट के बंदे को ढूंढ रहे हैं, हम पर्सन को एक ट्रिक के जरिए शंजन से मिला देंगे और वो उसके बाद वैन को मार देगा। हैन कहता है शीगो किंग तो शन का, और यहीं से सीन कट हो जाता है और हमें वैन और शैन को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में जाकर अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। शैन कहती है कि चलो गेम खेलते हैं और वो एक टॉफी निकालती है और वैन से पूछती है कि गैस करो टॉफी किस हैंड में है। तो फिर क्या था यार, वैन अपनी माइक्रोवेव रेडिएशन को यूज करके बार लगातार सही जवाब देता है अंटिल के शैन की टॉफी का पैकेट खत्म नहीं हो जाता। शैन डिसरिस्पेक्ट होकर ये गेम छोड़ देती है। फिर वैन शैन का हाथ पकड़कर शैन को वही क्रिस्टल देता है जो वैन ने उस बड़ी मुश्किल से स्नेक रानी से बचाया था। क्रिस्टल देखकर शैन काफी खुश होती है। वैन से कहती है कि क्या ये पीकॉक स्टोन है। वैन कहता है कि पता नहीं, मुझे तो रिवर के पास मिला था। शैन कहती है कि चलो वैन अब झूठ तो ना बोलो। और भी यहाँ पे दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर वैन शैन का बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा होता है, लेकिन काफी टाइम बाद भी शैन नहीं आती। पीछे से कुछ लोग बात करते हुए जा रहे थे कि शिंगाई अपार्टमेंट के पास बहुत सी पुलिस खड़ी है, पता नहीं इधर ऐसा क्या हुआ है। वैन कहता है कि क्या शिंगाई अपार्टमेंट, और वैन भागते हुए शिंगाई अपार्टमेंट की तरफ जाता है जिधर शैन की माँ रोते हुए पुलिस वालों को बता रही होती है जब मैं अपने अपार्टमेंट में गई तो उधर एक डॉल लटकी हुई थी और शैन वहाँ पे नहीं थी। दूसरी तरफ वैन ये सोच रहा होता है कि ये सब किसने किया होगा। इतनी देर में वैन की नजर संजन पे पड़ती है और फिर वैन संजन को गली के कोने में ले जाता है। संजन वैन को देखकर कहता है कि अबे तू कौन है, और जब संजन की नजर वैन पे पड़ती है तो संजन की लिटरली फटना शुरू हो जाती है। वैन कहता है कि शायद तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहिए, मगर संजन थोड़ा हिचकिचाता है, बट उसके बाद जो वैन करता है वो देखने वाला था। फिर वैन दीवार पे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि यार मैं बहुत बड़े मूड में, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी की आज जान ले लूं। भाई ये मतलब होता है कि किसी को कोने में ले जाने का, तुम लोग पत्नी क्या ही सोचते रहते हो। ये सुनने के बाद संजन की आगे की हालत मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद ही देख लेना। फिर संजन वैन को सारी बात A to Z बताता है और फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें शैन को दिखाया जाता है जिसको मिस्टर लू ने पकड़ा हुआ था, और मिस्टर लू हान की बोलों के साथ डांडिया खेल रहा होता है। वैसे सीरियस मत होना, असल में मिस्टर लू हान को लंबा लिटाकर उसके मुंह में गोल बार रखकर गोल फेर रहा था। मिस्टर लू कहता है कि हान तुम्हें पता नहीं है कि मुझे झूठ से एक सख्त नफरत है, लेकिन जब तुमने मुझे क्वीन के पकड़ने के बारे में प्लान बताया तो मुझे लगता नहीं था कि क्वीन आएगा, मगर ट्राई करने में क्या जाता था, लेकिन झूठ बोलने की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। और गोल बाल को हिट लगाता है, लेकिन सबको पता है कि बाल को तो हिट नहीं लगी होगी ना। दूसरी तरफ हमें वैन और संजन को फिर से दिखाया जाता है जिधर संजन वैन को सारा प्लान शुरू से A to Z बताता है। ये सारा प्लान सुनकर वैन पागल हो जाता है और संजन को मारने ही लगता है। वैन कहता है कि तुम लोग पागल हो कि तुमने मुझसे बदला लेने के लिए शैन को अगवा करवा दिया। पीछे से संजन वैन को बताता है कि मिस्टर डू मॉन्स्टर है और मैं चाहूंगा कि तुम इससे काफी दूर रहो। वैन कहता है कि क्या मतलब। फिर संजन वैन से पूछता है कि क्या तुम्हें इंसिडेंट ऑफ नीलिंग इन द क्रैब स्ट्रीट के बारे में कुछ पता है। फिर संजन वैन को मिस्टर डू के पास्ट के बारे में बताता है कि एक दफा यंग मास्टर को मिस्टर डू ने हरा दिया था। फिर यंग मास्टर अपने अंकल को लेकर अपने बंदों के साथ आता है, लेकिन जब उसका अंकल मिस्टर डू को देखता है तो उसका अंकल अपने नेफ्यू के साथ लेकर मिस्टर डू के आगे झुक जाता है, अनटिल अनलेस जब तक कि मिस्टर डू वहाँ से चले नहीं जाते।
इसी वजह से मैं उस स्ट्रीट का नाम पड़ गया नीडिंग इन द क्रैप स्ट्रीट। वैंग कहता है कि ये क्या बकवास है, मुझे ये बताओ कि क्वीन कौन है और ये मिस्टर डू और क्वीन का क्या मसला है, और ये मिस्टर डू क्वीन को शैन की मदद से कैसे ढूंढ सकता है। और यहाँ से सीन खत्म हो जाता है और हमें शैन और मिस्टर डू को दिखाया जाता है। मिस्टर डू शैन के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे जो तो पूछूं तुम साफ साफ बताना, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तो फिर चलो मुझे बताओ कि किन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। मिस्टर डू शैन के मुंह से कपड़ा निकालता है। शैन कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये शीगू क्वीन कौन है। मिस्टर लू कहता है कि यू बास्टर्ड, अगर ऐसी बात है तो ये आम बंदा तुम्हें बचाने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ क्यों जा रहा है। शैन कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये क्वीन कौन है। तो दोस्तों फिर क्या था कि मिस्टर डू कहता है कि लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, और शैन को पकड़कर मारने ही लगता है, लेकिन मिस्टर डू का असिस्टेंट सही टाइम पे मिस्टर डू को रोक देता है। मिस्टर डू कहता है कि अब क्या हुआ। मिस्टर डू का असिस्टेंट कहता है कि मास्टर अगर ये क्वीन को नहीं चाहती तो, लेकिन क्वीन तो इसको लड़की को जानता है ना, जिसका साफ साफ एक ही मतलब है कि ये लड़की क्वीन के लिए बहुत जरूरी है। मिस्टर डू कहता है कि अब इसका क्या मतलब है। असिस्टेंट कहते हैं कि अगर आप मुझसे पूछते हो तो वैसे भी इस लड़की और वैन के बीच में कुछ तो रिश्ता है, और अगर हम वो रिश्ता फाइंड करने में कामयाब हो गए तो हमें बहुत से सीक्रेट्स पता चल सकते हैं, और इन सीक्रेट्स को यूज करके हो सकता है कि हम क्वीन को मारने में भी कामयाब हो जाए। मिस्टर डू गुस्से में आकर कहता है कि अब इसका क्या मतलब है। वैसे मैंने जो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके जो बंदे बुलाए हैं, क्या वो फालतू में ही मैंने बुलाए हैं। मिस्टर डू का असिस्टेंट कहता है कि ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो बंदे हमने बुलाए हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्वीन का सामना वो नहीं कर सकते क्योंकि क्वीन ने अभी तक अपनी ट्रू पावर्स हमें शो नहीं की है। और वैसे भी मुझे एक बात पे काफी डर है। मिस्टर डू पूछता है कि किस बात पर। असिस्टेंट जवाब देता है कि अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ या ये क्वीन को मरी हुई मिली तो मुझे डर है कि वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए बेहतर तो यह है कि इस लड़की को हम किसी ताश के पत्तों की तरह इस्तेमाल करें और क्वीन को सरेंडर करने पे मजबूर कर दें। मिस्टर लू फाइनली ये बात समझ जाता है और शहर को छोड़कर वहां से जाने लगता है। फिर मिस्टर लू का असिस्टेंट चैन के पास आता है और बोलता है कि जो भी यंग मास्टर पूछते हैं सीधा सीधा बता दो, वरना मैं अगली बार तुम्हें यंग मास्टर के गुस्से से नहीं बचा पाऊंगा। और असिस्टेंट वहां से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ का सीन तो कुछ और ही होता है, क्योंकि वैंग संजू से पूछता है कि ये कीथ का शैन से क्या रिश्ता है। संजू मैक से पूछता है कि क्या तुम्हें शैन के पास में जो इंसिडेंट हुआ था वो याद है। वैंग जवाब देता है कि हाँ मुझे याद है। संजू कहता है कि शैन के पास में एक लड़के ने शैन को सही टाइम पे आकर बचा लिया था। असल में वो और कोई नहीं, क्वीन था। असल में काफी सालों पहले क्वीन ने यान लू और बोले जाए तो मिस्टर लू की लेफ्ट हैंड की 2 उंगलियां तोड़ दी थी, जिसकी वजह से यैन फैमिली क्वीन को ढूंढने लग गई। लेकिन क्वीन के ना मिलने की वजह से यैन फैमिली ने यैन लू को अपनी फैमिली से ही निकाल दिया, जिसकी वजह से लू का अपनी जिंदगी में खाली एक ही मकसद रह गया कि वो पहले क्वीन को ढूंढे और उसको मार दे। वैंग कहता है कि इसीलिए हान ने इस पास स्ट्रेटेजी को यूज करके मिस्टर लू से कहा था कि शैन और क्वीन का कोई रिलेशनशिप है। सिमरन कहता है कि हाँ वैंग तुमने सही गैस कर लिया। फिर वैंग कहता है कि मैं इन चीजों में नहीं मानता, और वह शैन को बचाने के लिए निकल पड़ता है। पीछे से संजन वैंग से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वह कहता है कि शैन को बचाने के लिए। पीछे से संजन कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम मुझे और अपने आप को मरवाना चाहते हो। पीछे से वैंग कहता है कि मुझे अपने साथ जोड़ने की तो कोशिश मत करो। और दूसरी तरफ वैंग ने जिस दीवार पे अपना पंच मारा था वो दीवार गिर जाती है। ये देखकर तो संजन की लिटरली यार पैंट गीली होना शुरू हो जाती है। और फिर हमें उसी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर लू ने शैन को पकड़कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ से वैंग शैन को दिए गए क्रिस्टल की रेडिएशन की मदद से इस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। इधर बिल्डिंग के टॉप पे मिस्टर लू अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या हम क्वीन को मार सकते हैं। इसका असिस्टेंट बोलता है कि नहीं। एक दफा के लिए मिस्टर लू भी हैरान होता है, लेकिन फिर असिस्टेंट कहता है कि बेशक आपने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके मास्टर शू मुशैन और मार्शल आर्टिस्ट के अलायंसेस बुलवाए हैं, लेकिन और फिर भी हम इतने ताकतवर नहीं है कि हमको इनको मार पाए। पीछे से एक डॉन की आवाज आती है जो कहता है कि लगता है कि ये बुढ़ा पागल हो गया है। मैं वैसे तुम्हें एक बात क्लियर कट कर दूं कि पहले तो मैं किसी का साथ नहीं देता, लेकिन अगर वो बात रिवर्स लेने की हो तो काफी मजा आता है। पीछे से एक और आवाज आती है कि ये ठीक कह रहा है, और ये सुनने के बाद मिस्टर लू हंसना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ फिर से हमें वैंग को दिखाया जाता है। इसको सिस्टम बता रहा होता है कि मास्टर यहाँ पे मुझे 7 ताकतवर शक्तियों की स्मेल आ रही है। वैंग कहता है कि 7, और फिर सिस्टम से पूछता है कि क्या क्रिस्टल मर्ज होने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। सिस्टम कहता है कि प्रोसेस तकरीबन 98.8% कंप्लीट हो गया है, बस मर्जिंग में 30 मिनट्स और लगेंगे।
और दूसरी तरफ से लंबा हाथी जैसा इंसान वॉकी टॉकी पे बोलता है कि लॉर्ड, हमारे पास एक शिकार आया है। मिस्टर डू कहता है कि पहले तो यहाँ पे कोई नहीं आता था, तो चलो एक काम करके उसके साथ अच्छे से खेल लो, मगर याद रखना रात का खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। और बंदा कहता है कि जी मास्टर। वैसे दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये मिस्टर डू का असिस्टेंट है या कोई स्पाई, यानी कि क्वीन इनकी ऑर्गेनाइजेशन के सख्त खिलाफ है और इसने मिस्टर डू की 2 उंगली भी तोड़ दी थी, और फिर भी इसका असिस्टेंट शैन को बचाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये क्वीन को जानता है। और अगर वैसे ही क्वीन को शैन के बारे में पता है और शैन को ये नहीं पता कि क्वीन मेरा ब्रदर है, तो भाई साहब ये बात तो साफ साफ है कि शैन की मेमोरी ब्लॉक है या सील्ड। और वैसे भी ये बात हमें अगली एपिसोड में ही पता चलेगी कि वैंग के साथ मिस्टर डू और उसके मोटे हाथी जैसे आदमी ने क्या किया, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नीचे दिए गए घंटी के बेल आइकन को एक लात मारना और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक करके चले जाना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मेरी जान छोड़ो। मिलते हैं सुपर क्यूब की नेक्स्ट वीडियो में। बाय।